आज हम लोग नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारे आसपास के पदार्थ पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एंड विल डिस्कस इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ स्टूडेंट विल हैव बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लास, इधर द इंग्लिश और हिंदी। दिस इज द पीडीएफ ऑफ इंग्लिश, बट आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और मजे से पढ़ेंगे। एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एग्जाम इससे बाहर नहीं पूछेगा। जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा इसके अंदर ही पूछा जाएगा। अंतिम तक क्लास को देखो और समझो, एक एक चीज को, एक एक डाउट को क्लियर करना। और जहां भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में भी आप लिखना कि यहाँ पे डाउट है। अब आप देख रहे हो आपका पहला चैप्टर में लिखा मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले हम इसको समझते कि है क्या मैटर। ओके, मैटर पदार्थ। इससे पहले कि हम मैटर के बारे में जानकारी लें, साइंस का ये पहला चैप्टर है। साइंस को आपको पता है कि साइंस ब्रॉड माइनर में 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें से जो आपका पहला चैप्टर है नाइन्थ क्लास का, वो है केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री को हम लोग अच्छा से पढ़ें। केमिस्ट्री की बात अगर हम करें, केमिस्ट्री इसको हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री साइंस को रसायन विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री साइंस को क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। ओके, अच्छा, रसायन विज्ञान अगर आपसे पूछा जाए कि इसके जनक कौन है, इसके पिता कौन है, तो क्या बोलोगे? रसायन के विज्ञान के पिता लिवाइसिए को कहा जाता है। लिवाइसिए या लिवाइजर, क्या कहते हैं? बोलो। यस, तो लिवाइसिए को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री के पिता। रसायन शब्द का पहली बार प्रयोग, आवाज उसी में हो रही है ना था विशल? ओके, केमिस्ट्री शब्द केमिस्ट से आया है। किससे आया है? केमिस्ट से। केमिस्ट से। इस शब्द का प्रयोग पहली बार मिस्र के लोगों ने किया था। कौन लोगों ने? मिस्र के लोगों ने किया था। अच्छा, मिस्र के लोग क्या करते थे? जो डेड बॉडी, जो मर जाते थे लोग, उसमें एक काली मिट्टी होता था, ब्लैक कलर की मिट्टी, उसका लेप चढ़ा के मम्मीज बना के रख देता था। तो उस प्रक्रिया को लोग केमिस्ट या कीमिया कहता था। हाँ, कीमिया। और उसी शब्द से बना है केमिस्ट, केमिकल और केमिस्ट्री। तो लिवाइजर आधुनिक केमिस्ट्री के पिता कहा जाता है। रसायन, आप जब कोई भी विज्ञान पढ़ोगे ना तो उसमें रसायन पढ़ना ही पड़ेगा। जिसे बायोलॉजी पढ़ोगे आप, अब कोशिका के अंदर क्या होता है, ऊर्जा कहाँ से आती है, ऊर्जा किधर जाती है, कैसे बनती है, तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए भी केमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है। उसी तरह आप जब फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में भी आपको केमिस्ट्री आना चाहिए। फिजिक्स में भी आपको केमिस्ट्री आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से गुजर सकती है, कहाँ से नहीं जा सकती है, किस में तेजी से इलेक्ट्रिसिटी चल जाता है, ये सारा जो कंडेंसेशन कुछ भी पढ़ेंगे, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? केमिस्ट्री। इसका मतलब कि जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? केमिस्ट्री। इसलिए केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है पता है? केमिस्ट्री को कहा जाता है विज्ञान का विज्ञान। क्या कहा जाता है? विज्ञान का विज्ञान। केमिस्ट्री क्या कहता है? विज्ञान का विज्ञान। समझ में आया? और केमिस्ट का लिवाइजर। लिवाइजर इसको कहा जाता है रसायन विज्ञान का पिता। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पहला चैप्टर। आपके बुक में कह क्या रहा है? देखो, पहला शब्द जो आपके बुक में प्रयोग किया गया वो है पदार्थ। किसका? पदार्थ। अब पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। डबल टी होता है क्या मैटर में? मैटर। अच्छा, पदार्थ को हिंदी में और एक शब्द कहा जाता है द्रव्य।
या तो आप पदार्थ कह लो या द्रव कह लो, इसको सब्सटेंस भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्सटेंस, सब्सटेंस, राइट। ये पदार्थ होता क्या है? पुराने जमाने में हमारे देश में भी बहुत पहले से वैज्ञानिक रहा है। पहले हम लोग पंच तत्व पे बिलीव करते थे। प्राचीन काल में कहता था कि पूरा ये धरती, ये सब कुछ जो बना हुआ है पंच तत्व से बना हुआ है। नहीं कहता कोई मर जाता तो पंच तत्व में विलीन हो गया, बोलता है कि नहीं? पंच तत्व में विलीन हो गया। तो पंच तत्व में क्या क्या आता था? वायु, अग्नि और पृथ्वी, आकाश, जल, ये पंच तत्व कहा जाता है इसको। तो भारत में भी प्राचीन जमाने से भी, एंशियंट युग एज में भी लोग इन पांच चीज पे बिलीव करते थे कि ये पांच चीज से ही पूरा सब कुछ सृष्टि बना हुआ है। लेकिन जब धीरे धीरे समय के अनुसार, जब आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का जब खोज हुआ, तो लोगों को पता चला कि नहीं, इसको ना, जो भी कुछ है दुनिया में, इसको एक नाम दो। कुछ भी है क्या? तो बोलो इसको पदार्थ। क्या बोलो? मैटर। क्या बोलो? और ये मैटर को डिवाइड किया गया दो शाखाओं में, एक फिजिकल और केमिकल, दो हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। अच्छा, पदार्थ क्या होता है? अगर आपको पदार्थ की बात पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे? पदार्थ किसे कहते हैं? मैटर इज एनीथिंग विच इज, हाँ, प्रेजेंस इन आवर सराउंडिंग, यह है। हाँ, जगह घेरती हो, मैटर which occupies space and which has weight, good। यानी पदार्थ उसे कहते हैं जो जगह घेरती हो, जो स्थान घेरती हो और जिसमें वजन हो, वेट हो। इस तरह से सब कुछ क्या है? मैटर है। जैसे पंखा क्या है? मैटर। बोर्ड क्या है? जगह घेरा हो ना इतना, 100 किलो वजन होगा मेरा शायद। कितना वजन होगा? 80 किलो से कम तो होगा ही नहीं। तो अब इतना वजन है, तो हम में वजन है, जगह भी घेरे हुए हैं कि नहीं? इतना जगह लिए हुए हैं, तो क्या हो गया? मैटर। हवा जो लग रही है पंखा से, फैन से जो हवा आ रहा है, ये हवा क्या? हवा का छोटी छोटी कण आके लग रहा है, ये भी क्या है? मैटर। क्यों? कि हवा भी जगह घेरती है और हवा में वजन होता है। पता ना आप लोग को? हवा में भी वजन होता है। जैसे आप बलून को फुलाओ, बड़ा सा बलून लो, फुलाओ, उसको वजन करो, और बिना फुलाए वजन करो, वजन में फर्क होगा। बड़ा बड़ा ट्रक और ट्रैक्टर का ये ट्यूब होता है ना, उसको आप फुला के वजन करना, बिना फुलाए वजन करना, फर्क हो जाएगा। इसका मतलब हवा भी क्या है? मैटर है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? मैटर है। प्रकाश इज नॉट मैटर, लाइट इज नॉट मैटर। इसलिए कि ये जगह तो लेती है लेकिन इसमें वजन नहीं है। इसलिए प्रकाश को छोड़ के क्या है? जितनी भी चीज दुनिया में, सारा चीज मैटर है। अगर वो जगह घेरती है और उसमें वजन है तो उसको क्या कहेंगे? मैटर। इज इट क्लियर? अब ये मैटर को पहला हिस्सा जो क्या गया? फिजिकल। यानी इसको कहते हैं भौतिक। क्या कहते हैं इसको? भौतिक रूप। और दूसरा हिस्सा क्या गया? इसको रसायन, यानी इसको कहते हैं केमिकल। रासायनिक। अच्छा, फिजिकल और केमिकल क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। फिजिकल और केमिकल क्या होता है? अच्छा, सांड ने मार दिया तो फिजिकल अटैक किया। सांड समझते हो ना? सांड समझते हो? नहीं समझते? हाँ, सांड जब थूड़ देता, पकड़ के उठा के सिंग में उठा के फेंक देता, तो कौन सा अटैक करता है? फिजिकल। थुचका दिया, घुसा दिया सिंग कहीं, तो क्या क्या? फिजिकल। और वहीं अगर सांप काट लिया तो फिजिकल अटैक किया, काटा फिजिकल, लेकिन अंदर जो वो जहर डाल दिया वो होगा केमिकल। है? तुम लोग भी कभी कभी लड़की सब बाल झोंटा पकड़ के दे ठुसकुम ठुसकुम करते ना, लड़ती है तो स्कूल में कैसे लड़ती है? ले उसका बाल खींच के, इसको बाल खींच के दे, थूर देती है। अरे हद दर्जे का पिटाई होता है। मैं एक पुलिस वाले को देखा, वो फीमेल थी, वो एक को पकड़ रही थी,
उसको क्या पकड़ेगी, वो ऐसे कि 2-3 घुलटन वो दिल लगा ली। तो क्या है, ये फिजिकल है। अच्छा, छोटे छोटा बच्चा को देखना, छोटा बच्चा को मारना, 2-3 बार चटकन लगाना, कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, बहुत गुस्सा आएगा ना, काट लेगा, दांत ही काट लेगा वो। उसको एकदम थोड़ा सा गुस्सा दिलाना ज्यादा करके, और जब वो कुछ नहीं कर सकते, देख सकते हम हाथ नहीं चला सकते, तो क्या करेगा, पकड़ेगा और काट लेगा। होता है, देखे हो, काट लेता है। वो कौन सा अटैक है वो, रासायनिक है, भौतिक, फिजिकल, उसने तुरंत मांग से वो काट लिया। और अगर उसके दांत से अगर जहर चला गया अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो अंदर पड़ गया रासायनिक। हम लोग खाना खाते हैं कि रोटी ठूसते हैं, देखो कच 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 कूच देते पूरा इधर उधर, और मुंह के अंदर जो थूक है ना, और थूक से जो मिलाते हैं उसको, थूके से ना मिलाते हैं, लार रे, उससे मिलाते हैं, वो क्या हो गया, केमिकल। वो जो लार से मिला दिए थूक से, वो हो गया केमिकल। और जो रोटी जो चिवाए इधर उधर कुछ काच दिए, ये क्या हो गया, भौतिक। तो भौतिक आधार पे इसको डिवाइड किया गया, और केमिकल आधार पे। अभी केमिकल हम लोग पढ़ेंगे, पहले फिजिकल देखते। फिजिकल समझ में आया, आ गया, भूलना नहीं। अब इसको देखो थोड़ा सा, फिजिकल आधार पे जब हम देखते हैं, पहला हिंदी में कहते हैं इसको ठोस, क्या कहते हैं, ठोस। दूसरा में क्या कहते हैं, अच्छा, ये है द्रव्य, और यह द्रव, याद रखना इसमें फर्क है। जब द्रव्य कहोगे तो पदार्थ का मीनिंग देगा, और जब द्रव कहोगे तो लिक्विड, क्या होगा, ये लिक्विड होगा। द्रव और द्रव्य में फर्क है। तीसरा में क्या होगा, गैस, क्या होगा, गैस। और चौथा में क्या होगा, प्लाज्मा। और पांचवा में क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये देखो, भौतिक आधार पे पदार्थ को 5 भागों में डिवाइड किया गया। कितने, अच्छा इसको समझेंगे पहले। अभी हम लोग, हमारा काम का जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो इतना ही को पढ़ेंगे हम, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमारे जानकारी के लिए है, हमारे चैप्टर में ये चीज नहीं है, लेकिन ये हमें नॉलेज रहना चाहिए कि इसका मैटर का, यानी पदार्थ का फिजिकल आधार पे कितना भागों में बांटा गया है, 5। पहला क्या, ठोस, बोलो, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। अच्छा, ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, धीरे धीरे प्लाज्मा, और ये तो यही कहलाता। हाँ, तुम्हारा कोई क्वेश्चन था, बोलो, कुछ पूछ रही थी। अच्छा, यही पूछ रही थी, हाँ जी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा, आप लोग एक चीज पता होगा आप लोग को, कि कोई भी चीज जो भी बनता है तो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। जैसे इस जगह पे ध्यान दो, छोटा छोटा पार्टिकल मिलकर के कोई भी वस्तु होता। अच्छा, आपके बुक में एक चीज लिखा हुआ है कि पहले जमाने में सोचता था कि ऐसे ही बना हुआ है, जैसे लकड़ी है ऐसे ही बना हुआ है, फैन है ऐसे ही बना हुआ है, ऐसी मैटर है। लेकिन बाद में लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसको स्टडी किया और पाया कि लकड़ी के जैसा नहीं है। हर जो पदार्थ दिखता है हमें, उसकी अवस्थाएं, स्टेजेस अलग अलग होती है, और वो छोटे छोटे मोलिक्यूल पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको अणु या परमाणु कहा जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल मतलब क्या होता है, जैसे कण। अब मान लो इस जगह पे हम कण बनाते हैं, कण बना दिए, ठीक है, छोटा छोटा कण है, राइट, दूर दूर है ना ये, अभी छोटा छोटा कण है। अब इस छोटे छोटे कण को हम क्या करें, दूर दूर है तो कोनो यहाँ घुस जाएगा ना अंदर, नहीं घुसेगा, इधर उधर से कोई ना कोई घुस जाएगा। इसी को हम अगर ऐसा कर दे, अगर हम इस तरह कर दे, घुस जाएगा कोई, नहीं घुसेगा। लेकिन ये जो अभी जो तो गोला दिख रहा है, गोला, ये गोला किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। अगर हम इसको फैलाएंगे इस तरह, तो पता चलेगा कि ये छोटा छोटा क्या है, ये पार्टिकल। देखो
छोटा छोटा पार्टिकल दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा क्या है, पार्टिकल है। ये छोटे छोटे कणों से मिल करके ये बड़ा बड़ा चीज जो भी बना है, तो इसको कहते हैं पदार्थ, मैटर। अब इस अवस्था को मुख्यतः तीन अवस्था हम लोग पढ़ेंगे। एक क्या, ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, ठोस में क्या होता है, ये चीज क्या होता है पता है, ऐसे आता पार्टिकल क्या होता है, एकदम नजदीक हो गया, अब ठोस बन गया ना ये। इसका मतलब ठोस में क्या होता है, पार्टिकल एकदम नजदीक नजदीक होता है, नजदीक नजदीक होता है। और जब नजदीक नजदीक होता है तो सातों जन्म निभाएंगे साथ साथ, हैं, सातों जन्म जिएंगे साथ साथ। तो ये साथ साथ, साथ छोड़ा कि गया, ब्रेकअप। तो ये ब्रेकअप नहीं करता, ये ब्रेकअप नहीं करता। जब ब्रेकअप नहीं करेगा और अपना आकार चेंज नहीं करेगा तो उसी को हम कहेंगे सॉलिड। क्या कहेंगे उसको, सॉलिड। ये सॉलिड कहेंगे यानी ठोस। ठोस में क्या होता है, उसके कण, उसके पार्टिकल क्या होता है, एकदम नजदीक नजदीक होता है। और जब नजदीक नजदीक होगा तो लुचुर पुचुर करेगा, लुचुर पुचुर तो नहीं करेगा। अब ये क्या है, ठोस है, और ठोस में ले जाकर एक मुक्का लगाओ, क्या करेगा, वो भी कहेगा आओ तोरे से टाइट हम भी है, मारो और अपना हाथ जख्म करके जाओ, यही तो कहेगा। वो भी ढीठगिरी करेगा, आप दोगे तो आपको भी देगा, क्योंकि वो एक उसके पार्टिकल क्या है, नजदीक नजदीक है। समझ में आया। छड़ अगर रखा हुआ, कहे छड़ का गुच्छा, छड़ का गुच्छा, सरिया का गुच्छा रखा हुआ मान लो, और सरिया के गुच्छे में जाके एक लात मार दे इसे, तो बोलेगा आओ हमारे पीठ में मार दिया, हम तो सालों हजारों साल रहेंगे जन्म साथ साथ, तू पैर मारो, पैर जख्म करके जाओ, हम हिलेंगे नहीं, हिलेगा वो। और वहीं अगर पानी है कहीं, अब पानी अंदर छपाक, पानी क्या करेगा, हमको मार दिया, चलो मार दिया तो हम भी भाग गए, जिधर से हिट पला उधर भाग जाएगा, चल जाएगा ना। छपाक छपाक खेल रहे तो बारिश में, तो इधर से उधर है। तो पानी क्या करता है, जैसे मारते हैं वैसे। लेकिन एक चीज ध्यान दो, दोनों में है पार्टिकल, पानी में भी छोटा छोटा कण है और ठोस में भी क्या है, छोटा छोटा पार्टिकल है। इसमें पार्टिकल का डेंसिटी, घनत्व, घनापन बहुत नजदीक है। जैसे इसमें डेंसिटी क्या है, एकदम चिपकल चिपकल है। और लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होगा, लिक्विड में क्या होगा, दूर दूर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर ठोस का पार्टिकल जब एक साथ होगा तो उसका आकार जो होगा क्रिस्टलीय होगा। आकार क्रिस्टलीय मतलब होता है वो अपना शेप चेंज, टेढ़ है तो टेढ़े रहेगा, मारोगे तो बोले मार दिया हम ऐसे रहेंगे, इधर से मारोगे तो वैसे ही रहेगा, उसका शेप चेंज होगा नहीं होगा। अब हम कहेंगे ये बोर्ड को ऐसे मारेंगे पुचक जाएगा, होगा, उल्टे हाथ ही में चोट लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो अपना शेप वो चेंज नहीं करता। लेकिन वहीं अगर पानी रखा हुआ, पानी में हाथ घुसाओ तो हाथ घुस जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। एक बर्तन लो, एक बर्तन लो, एक बर्तन ले लिया, राइट। मान लो ये बर्तन है, अच्छा से बना नहीं, बीकर और पीकर छोड़ना, बताओ, एक बर्तन मान लो, एक बर्तन मान लो। और इस बर्तन में हम सोचेंगे कि काम करते हैं, इस बर्तन के अंदर एक चेयर को घुसाते हैं, घुसेगा है, क्योंकि उसका पैर ऐसे फैला हुआ है, मुंडी ऐसे है, तो कहेगा हमको घुसाओ कैसे, हमारा पैर, हाथ, हाथ भी ऐसे है उसका, ऐसे जाकर फंस जाएगा, फंस जाएगा कि नहीं। लेकिन इसको अगर पिघला उगला के अगर छोटा कर दे तो तब अंदर चल जाएगा। पानी को डालोगे तो पानी जैसे जैसे छेद रहेगा वैसे वैसे रास्ता बना के चल जाएगा अंदर। लेकिन क्या जो ठोस रहेगा वो अपना आकार चेंज करेगा, वो टेढ़ है तो टेढ़े रहेगा, बोले ना हम तो न जाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ कि इसका आकार चेंज, आकार नहीं बदलता, बदलेगा। इसके कण यानी पार्टिकल क्या होगा, नजदीक होगा, यानी चिपकल रहेगा, नजदीक होगा कि नहीं। पार्टिकल विल शो डेंसिटी में रहेगा, एकदम घनापन रहेगा, और इसके आकार चेंज नहीं होगा। दूसरी बात ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा एक चीज बताओ,
पानी यहां रखोगे, पानी पानी अगर इसमें डाल दिया, अगर इसमें 1 लीटर पानी डाला तो 1 लीटर के बराबर रहेगा, रहेगा ना। मैंने एक बात कहा कि ठोस में अगर मुक्का मारोगे तो ठोस भी देगा, जाके इसमें लड़के देखो तो कैसा मजा आता है, वो भी धक्का देगा। लेकिन पानी अगर है तो पानी में मुंडी घुसा देंगे। और उसके बाद एक और पार्टिकल है जो हमारे आजू बाजू में है, गैस। गैस में अगर ऐसे छेड़ दोगे ना तो बोला भाई कौन छू लिया हमको, आके कौन खचड़हा आके छू लिया रे, और बुलाएगा वो, हम तो यहाँ आराम से घूम रहे थे, छू दिया हमको। उसको छुओगे तो भागेगा इधर उधर, भागेगा कि नहीं। यानी पार्टिकल का 3 कैरेक्टरिस्टिक है। एक क्या, एक होता है वो अस्थिर रहता है, अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को चिपकल रहता है। जब कोई लड़का लड़की के साथ अट्रैक्ट हो जाता है तो बेचैनी हो जाता है, एक दूसरे को एकदम साथ रहेंगे, साथ क्या, सातों जन्म रहेंगे साथ साथ, भूखले प्यासे तोरे साथ, तंबू में भी तोरे साथ, रोड के किनारे भी तोरे साथ, आग में भी तोरे साथ, स्वर्ग में भी तोरे साथ, हर जगह तोरे साथ, तो कुछ नहीं दिखता है ना। तो ठोस का जो पार्टिकल होता है वो भी कहता है हम आपस में मरेंगे जिएंगे साथ साथ। तो वो अट्रैक्शन पावर अधिक रहने के कारण एक दूसरे को नहीं छोड़ता। लेकिन द्रव में, लिक्विड में कहता तू उधर जो हम इधर चले, तू उधर चल हम इधर चले, डिट्रैक्शन होता है उसमें, वो एक दूसरे से चलते रहता है। वो क्या करता है, वो चलता, अस्थिर नहीं रहता वो। और जहां जैसे होगा वो चिपकेगा नहीं, बोले नहीं हटो, सौतन एक साथ के साथ चिपकता है क्या, वो उधर को देख के मुंह फुलाएगा, ये इधर देख के मुंह फुलाएगा। उसी तरह क्या होता है, लिक्विड का जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ चिपकल, अगर चिपका रहेगा तो पानी बहेगा नहीं ना बहेगा। गैस में क्या होता है, पार्टिकल एकदम एक दूसरे को पसंद ही नहीं करता, बात तू उधर कोने में रहा हम इधर कोने में रहेंगे, वो तो अपन कोने में रहा हम अपन कोने में रहेगा। अगर उसको छू दिया तो बुलाएगा, है कौन छू दिया रहा हमको। अब इसको देखो, इसका जब बहुत चिपकल रहेगा तो शेप क्या होगा, फिक्स हो गया, आकार फिक्स हो गया। इसमें लुचुर पुचुर है, लिबिर लिबिर, लुचपुच करेगा इसका जो लिक्विड ये पार्टिकल होगा। इसको जब इसमें डालोगे तो उसका पार्टिकल तो एक साथ नहीं ना है, तो जैसे डालोगे वैसे डला जाएगा, वो चल जाएगा अंदर। लेकिन एक चीज ध्यान दो, गैस, गैस है बहुत खचड़ाहा, अगर पानी तुमने इतना डाला तो इतना ही में रह जाएगा, अगर चीनी तुमने इतना डाला तो इतना ही में आ जाएगा, चीनी भी डाल सकते हो। लेकिन गैस है थोड़ा खचड़ाहा। क्या खचड़ा है, इतना टा गैस इसमें डाल दो, एगो चिपकल यहाँ आ जाएगा, एगो यहाँ आ जाएगा, एगो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह पूरे में फैल जाएगा। इतना सा गैस डालो पूरे बर्तन तुम्हारा घेर लेगा, वो रहेगा नहीं चिपक के, क्योंकि उसको पसंद नहीं है। आराम से बैठे, जैसे 5 गो लड़की छोड़ दो एगो पार्क में और 2 गो छपरी लड़का छोड़ दो बीच में, सवाल पैदा नहीं होता कि आराम से वो रह जाएगा। दोनों छपरी को देखना, फिर पेट में दर्द होगा, माथा में दर्द होगा, खखार आएगा, खांसी आएगा, सब कुछ आने लगेगा उसको, क्योंकि उसको सुकून खत्म हो जाएगा। उसका क्या होगा, सुकून खत्म हो जाएगा। छपरी लड़का 2 गो लड़के 5 लड़की के बीच, अब फिर देख उसका सुकून क्या हो जाएगा, गैस जैसा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा पूरा बेचैन। तो गैस का पार्टिकल एक जगह नहीं रहता, वो परेशान रहता है, और इसका थोड़ा सा गैप रहता है। इसका पार्टिकल क्या होता है, थोड़ा सा गैप रहता है। तो पानी जितना हम, इसको कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं इसको, जो जगह घेरता है इसको क्या कहते हैं, आयतन। यानी कि जो स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। तो सरफेस जितना लिया, मतलब पानी आपने अगर 1 लीटर डाला तो 1 लीटर बराबर पानी होगा, यहाँ पे इतना ही पानी रहेगा। अगर आपने चीनी डाला तो इतना ही रहेगा। लेकिन गैस आप जब डालोगे तो जगह पूरा ले लेगा, जगह पूरा ले लेगा। अगर आपने थरिया में पानी रखा तो थरिया शेप, लोटा में पानी रखा तो लोटा शेप, बाल्टी में पानी रखा तो बाल्टी का शेप, मग्गा में पानी रखा तो मग्गा शेप। लेकिन उसी में अगर एक काम करो, उसमें लड्डू रख दो तो लड्डू क्या बन जाएगा, अब थरिया शेप हो जाएगा। लड्डू, लड्डू ठोस है ना, लड्डू क्या है, ठोस है। अगर लड्डू को तुम रख दो गिलास में तो गिलास शेप होगा, नहीं होगा। लेकिन उसी में अगर वो रख दो, लिक्विड पानी रख दोगे तो क्या होगा, शेप। उसी तरह इसमें अगर तुम चॉकलेट डाल दो, ठोस क्या अपना आकार चेंज करेगा, नहीं करेगा।
उसका आकार किसका आकार ले लेगा? वो अपने ही आकार में रहेगा। चीनी डालोगे अगर गिलास में, तो चीनी छोटा छोटा क्रिस्टलीय होता है, तो चीनी क्या होगा? इतना बड़ा लड्डू थोड़ी बन जाएगा, गिलास का शेप हो जाएगा? नहीं होगा, उसके बीच में गैप रहेगा। तो इट मीन समझ में ये आया कि ठोस का आकार चेंज और वो अपना पार्टिकल फैलाता भी नहीं है। लेकिन द्रव का क्या होता है? पार्टिकल चलते रहता है, जिसमें डालोगे वैसे शेप हो जाएगा। गैस का पार्टिकल और तेज भागता है, गैस का पार्टिकल पूरे फैल जाता है, शेप तो लेता है लेकिन पूरा फैल जाता है। लिक्विड में क्या है? शेप लेता है लेकिन पूरा फैलता, उसका जितना आयतन है, जितना स्पेस लेता है उतना ही में रहता है। यही फर्क है गैस में और लिक्विड में। क्या फर्क है? लिक्विड में